यहाँ पर कुछ ऐसे सेंटेंसेस लिखे हैं जिनमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो जब भी टू बी के साथ थर्ड फॉर्म को देखते हैं तो उनका सर चकरा जाता है और उनको समझ नहीं आता उसका क्या मतलब है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि ये जो टू बी के साथ थर्ड फॉर्म है इसका क्या मतलब निकलता है और इसका जो इफ़ेक्ट है किस पे पड़ता है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, तो इसके थ्रू आपको एकदम क्लियरली पता चलेगा कि कैसे हम यहाँ पर इनका यूज़ कर रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस टाइम पर मिल सकें। अगर आप पेड कोर्स करना चाहते हैं तो आप मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन और उसमें आप पेड कोर्स कर सकते हैं। 1 मंथ का कोर्स ओनली 100 रुपीज़ का है। आप उसे ट्राई करें, अगर आपको लगता है कि रिज़ल्ट मिल रहे हैं तब आप 1 ईयर के लिए आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप इसे डाउनलोड कर लें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बुक्स चाहिए तो बुक्स का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहाँ पर जाकर चेक ज़रूर कर लें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, मैं आपको एक एक सेंटेंस को बारीकी से समझाता हूँ तो समझने की कोशिश करें। पहला सेंटेंस है आई वॉन्ट टू पनिश। आई वॉन्ट टू पनिश। आई वॉन्ट इज़ मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, टू पनिश मतलब सज़ा देना, मैं सज़ा देना चाहता हूँ। तो उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा किसी ना किसी को, तो मैं अभी वहाँ पर ऐड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज हमें यहाँ पर समझना है टू बी थर्ड फॉर्म। तो आई वॉन्ट टू पनिश मैं सज़ा देना चाहता हूँ। तो जब भी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हो तो हम ये देखेंगे कि टू से पहले कौन सा सब्जेक्ट लिखा हुआ है, कौन सा ऑब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है, कौन सी चीज़ के कोई ना कोई वस्तु होगी, कहने का सिंपल ये मतलब है। तो टू पनिश जो है उससे पहले देखिए लिखा है वॉन्ट। वॉन्ट है एक वर्ब, इसका मतलब टू पनिश जो है सज़ा देने का काम वो वॉन्ट तो कर नहीं सकता है। उससे पहले देखिए क्या लिखा है आई, तो यानी कि सज़ा देने का काम कौन कर रहा है, आई। तो टू पनिश जो है उसको करेगा आई, ये तो है सिंपल वे। अगला सेंटेंस देखिए आई वॉन्ट यू टू पनिश। तो मैंने क्या किया, वॉन्ट के बाद लगा दिया यू। तो आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, यू तुमसे, टू पनिश कि सज़ा दो, मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम सज़ा दो। अब यहाँ पर देखिए लिखा है टू पनिश सज़ा देना। अब टू से पहले क्या लिखा है, यू यानी कि तुम। यू एक ऑब्जेक्ट है, तो टू पनिश जो होगा सज़ा देने का काम जो करेगा वो कौन करेगा, यू करेगा, आई नहीं करेगा। तो जो भी टू पनिश है टू के साथ फर्स्ट फॉर्म है उससे पहले आप देखें अगर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो वो सब्जेक्ट एक्ट करेगा, अदरवाइज जो टू के साथ लिखा है वो एक्ट करेगा। तो आई वॉन्ट तो मैं तो चाहता हूँ, यू तुमसे, टू पनिश कि तुम सज़ा दो। तो टू से पहले है यू, तो यू एक्ट करेगा पनिश करने का काम। तो ये तो है बेसिक एग्जाम्पल। अब बढ़ते हैं इनके पैसिव वॉइस की तरफ, यानी कि इनका पैसिव तो नहीं है बट हाफ पैसिव है हाफ एक्टिव है। कुछ इसी तरह से दिख रहे होंगे। थर्ड सेंटेंस आप देखें, सेंटेंस है आई वॉन्ट टू बी पनिश्ड। आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, टू बी पनिश्ड। अब ऐसे सेंटेंस को देख के स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो अब आप देखिए आई वॉन्ट तो है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, टू बी पनिश्ड, यानी कि टू पनिश होता तो मैं सज़ा देना चाहता, बट यहाँ पर आ रहा है टू बी पनिश्ड यानी कि किसी को सज़ा किसी और को मिलेगी। अब किसको मिलेगी, तो कहीं भी आपको मिलता है टू बी के साथ थर्ड फॉर्म। तो टू से पहले आप देखें, जैसा अभी आपने फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में देखा था कि किस पर एक्ट होगा, किस पर इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो टू से पहले लिखा है वॉन्ट यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। उससे पहले क्या लिखा है आई, तो जो सज़ा मिलने का काम है वो किसको होगा, आई को। आई वॉन्ट टू बी पनिश्ड इसका मतलब हुआ मैं चाहता हूँ मुझे सज़ा दी जाए। एक तो था आई वॉन्ट टू पनिश मैं सज़ा देना चाहता हूँ, तो सज़ा देने का काम कौन करेगा, मैं। थर्ड में हम कह रहे हैं आई वॉन्ट टू बी पनिश्ड मुझे सज़ा दी जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो आई के ऊपर कौन एक्ट कर रहा है, टू बी पनिश्ड। ऐसे ही फोर्थ एग्जाम्पल देखिए,
आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ यू, तुमसे, लेकिन क्या चाहता हूँ, टू बी पनिश्ड। अब यहाँ पे देखिए क्या मीनिंग निकलता है, आई वॉन्ट यू टू बी पनिश्ड। अब टू बी पनिश्ड जो है, टू से पहले देखिए कौन लिखा है, ऑब्जेक्ट यू, तो जो सज़ा मिलने का काम है वो किसको होगा, यू को। तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सज़ा दी जाए। तो पहले का मतलब क्या हुआ सेंटेंस का, मैं सज़ा देना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू पनिश, तो आई करेगा पनिश। सेकंड में आई वॉन्ट यू टू पनिश, मैं चाहता हूँ कि तुम पनिश करो, तो यू का क्या करेगा, पनिश करेगा। थर्ड सेंटेंस में आई वॉन्ट टू बी पनिश्ड, तो सज़ा दी जाए किसको, मुझे, मैं चाहता हूँ मुझे सज़ा दी जाए। फोर्थ में आई वॉन्ट यू टू बी पनिश्ड, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सज़ा दी जाए। तो जो थर्ड फोर्थ सेंटेंस है वहाँ पर है टू बी थर्ड फॉर्म, तो वो किस पर एक्ट कर रहे हैं, जो उनसे पहले ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देख लेना, वहाँ पर भी इसी तरह से सेंटेंस मिलेगा। हम एक और लेते हैं सेंटेंस इसी टाइप से। जैसे सेंटेंस है आई वॉन्ट टू लीव, आई वॉन्ट टू लीव, लीव का मतलब है छोड़ना, निकलना। तो मैं कहता हूँ आई वॉन्ट टू लीव, मैं निकलना चाहता हूँ, ठीक है। और लीव का मतलब छोड़ना भी होता है, मैं छोड़ना चाहता हूँ, ऐसा भी आप कह सकते हैं, आगे सेंटेंस पर डिपेंड करेगा। फिर यहाँ पर टू लीव तो हो गया छोड़ना, कौन छोड़ना चाहता है, कौन निकलना चाहता है, आई, तो टू से पहले ऑब्जेक्ट कौन है, तो हम आई यानी कि सब्जेक्ट जो है उसको मानेंगे। तो टू लीव का जो ये एक्शन है वो कौन करेगा, आई, तो आई कर रहा है टू लीव का एक्शन। सेकंड सेंटेंस है आई वॉन्ट यू टू लीव, मैं चाहता हूँ कि तुम निकल जाओ या तुम छोड़ दो। तो अब इसमें क्या हो रहा है, आई वॉन्ट यू, यू के बाद क्या, टू लीव। अब टू लीव तो है, टू के बाद कौन है, ऑब्जेक्ट यू, तो लीव करने का काम कौन करेगा, यू करेगा। तो मैं कहूँगा मैं चाहता हूँ कि तुम निकल जाओ या तुम छोड़ दो, ठीक है। तो आगे देखिए थर्ड सेंटेंस, आई वॉन्ट टू बी लेफ्ट, आई वॉन्ट टू बी लेफ्ट, मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, टू बी लेफ्ट। अब लीव की थर्ड फॉर्म होगी लेफ्ट, टू बी लेफ्ट आ रहा है, इसका मतलब है ये वाला काम किसी के ऊपर होगा। तो आप चेक करें टू से पहले ऑब्जेक्ट कौन है, आई है, तो आई पर ये काम होगा, यानी कि मैं चाहता हूँ मुझे छोड़ दिया जाए। आपने सुना होगा मुझे अकेला छोड़ दिया जाए, तो आप बोलते हैं आई वॉन्ट टू बी लेफ्ट अलोन। टू बी लेफ्ट मतलब किसको, आई को। ऐसे ही फोर्थ एग्जाम्पल है आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूँ किससे, तुमसे, टू बी लेफ्ट। अब इसका क्या मतलब निकल रहा है, टू बी लेफ्ट है, तो देखिए टू से पहले कौन है, यू, तो ये टू बी लेफ्ट जो है इसका असर किस पे होगा, यू के ऊपर। तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें छोड़ दिया जाए। तो ये इस तरह से इनकी सेंस निकलती है। जो मैंने आपको फर्स्ट सेकंड सेंटेंस भी दिखाया, आई वॉन्ट टू लीव, तो इसके देखिए लीव के दो मतलब अभी बताए मैंने, एक तो निकलना, एक छोड़ना। तो वो आगे जो लिखा जाएगा अदर वर्ड उस पर डिपेंड करता है। जैसे आई वॉन्ट टू लीव फॉर दिल्ली, मैं दिल्ली के लिए निकलना चाहता हूँ, ठीक है। अगर मैं कुछ और लिखूँ, आई वॉन्ट टू लीव माई एजुकेशन, मैं अपनी एजुकेशन छोड़ना चाहता हूँ, तो अगले वर्ड डिसाइड करेंगे कि वो निकलना है या फिर छोड़ना है। लेकिन हम यहाँ पर इसको लेकर चल रहे हैं छोड़ने के लिए। आई वॉन्ट टू लीव, मैं छोड़ना चाहता हूँ या मैं निकलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट यू टू लीव, मैं चाहता हूँ तुम निकलो या मैं चाहता हूँ कि तुम छोड़ दो। तो टू लीव का पहले सेंटेंस में काम किसने किया, आई ने। टू लीव का सेकंड में जो काम था वो किसने किया, यू ने। थर्ड और फोर्थ में टू बी के साथ थर्ड फॉर्म है, यानी कि ये किसी के ऊपर एक्शन होगा, इसका इफेक्ट होगा। थर्ड में जो सब्जेक्ट है आई, उसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है कि मैं चाहता हूँ मुझे छोड़ दिया जाए, आई वॉन्ट टू बी लेफ्ट। फोर्थ में जो यू है उसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है कि मैं चाहता हूँ तुम्हें छोड़ दिया जाए। तो इस तरह से हम टू बी का यूज़ करते हैं। मैंने आपको वैसे लेसन भी दे रखा है ऑलरेडी, बुक में भी ये लेसन है, काफ़ी सेंटेंसेस हैं और वीडियो में भी बहुत अच्छे से मैंने इसको समझाया है डिटेल के अंदर। तो आप बुक बाय कर सकते हैं या फिर आप ऐप को डाउनलोड कर लें, उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। और कई बार हम क्या बोलते हैं, मैं चाहता हूँ चाय बनाई जाए, तो हम क्या बोलते हैं, आई वॉन्ट टी टू बी मेड। अब यहाँ पे हमने क्या बोला है, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ चाय बनाई जाए। अगर मैं
यहाँ पे क्या करा है, टी लगा दिया, आई वॉन्ट टी। अब चाय टू बी मेड, अब टू बी मेड तो हो गया बनाना, तो कोई चीज़ बनाई जाएगी, क्या बनाई जाएगी। अब देखिए टू से पहले क्या लिखा है, टी, यानी कि टू बी मेड जो है वो किस पे इफेक्ट कर रहा है, टी पे, तो चाय बनाई जाए। अगर मैं ऐसे कहता आई वॉन्ट टू मेक, तो इसका मतलब हो गया मैं बनाना चाहता हूँ। तो टू मेक इज़ बनाना, टू से पहले अब देखिए कि कौन है, आई, तो टू मेक मतलब बनाने का काम कौन करेगा, आई वॉन्ट टू मेक, टी और लगा दो तो आई वॉन्ट टू मेक टी, मैं चाय बनाना चाहता हूँ। सो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, ये जो कॉन्सेप्ट था। तो जब भी आपको टू बी मिले, उसके साथ थर्ड फॉर्म मिले, तो आप चेक कीजिएगा उससे पहले कोई ऑब्जेक्ट दे रखा होगा। अगर पैसिव वॉइस के सेंटेंस होंगे तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो टू बी थर्ड फॉर्म के बाद में आएगा, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। तो एक्सपीरियंस करें तभी आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं और शेयर भी ज़रूर करें वीडियोस को। बहुत टाइम लगाकर ये वीडियो बनाई है, तो आप कम से कम लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू।